बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शुरू करता हूँ अल्लाह ताला के मुबारक नाम से जिसने हमें ईमान जैसी अजीम नेमत अता फरमाई। लाखों करोड़ों दुरूद पाक हो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उनकी आल पर और तमाम सहाबाई किराम पर। आज की वीडियो में आपको 3 बड़े वज़ाइफ बताएंगे। पहला वजीफ़ा हर किस्म की शर और फितना दूर करने के लिए है, घर में खैर व बरकत के लिए है। ये वजीफ़ा हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील के हवाले से है। अमल की पाबंदी करेंगे तो बेतहाशा कामयाबियाँ रब्बी करीम अता फरमाएंगे। हासिदीन के हसद से आप महफूज फरमाएंगे। दूसरा वजीफ़ा या हय्यु या क़य्यूम ला इलाहा इल्ला अंता के हवाले से है। दुआ की कबूलियत के वास्ते ये बड़ा ख़ास अमल है। तीसरा वजीफ़ा रोज़ी में बरकत और फराखी रिज़्क़ के हवाले से है। अगर आप मखलूक में किसी की मोहताजी से बचना चाहते हैं तो ये वजीफ़ा बहुत कारआमद है। रिज़्क़ अता करने वाला अल्लाह ताला ही है। एक मुसलमान मोमिन को कामिल यकीन होना चाहिए कि तमाम मामलात वो दुनियावी हो या उखरवी हो, सबका इख्तियार एक अल्लाह के पास है। इरशाद बारी ताला है, और ज़मीन पर चलने वाले हर जानदार का रिज़्क़ अल्लाह ताला के ज़िम्मे है। यानी वो कपील और ज़िम्मेदार है ज़मीन पर चलने वाली हर मखलूक को, इंसान हो या जिन, चरिंद हो या परिंद, छोटी हो या बड़ी, बहरी हो या बरी, सबको खुराक मुहैया करता है। अक्सर लोग कुशादा रिज़्क़ के लिए तरह तरह की बिदआत का इर्तिकाब करते हैं, गैरुल्लाह के नाम पर नज़र नियाज़ करते हैं। इसकी नफ़ी करते हुए इरशाद बारी ताला है, तर्जुमा, अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए तुम में से ही तुम्हारी बीवियाँ पैदा की और तुम्हारी बीवियों से तुम्हारे लिए बेटे और पोते पैदा किए और तुम्हें अच्छी अच्छी चीज़ें खाने को दी। क्या फिर भी लोग बातिल पर ईमान लाएंगे और अल्लाह ताला की नेमतों की नाशुक्री करेंगे और वो अल्लाह ताला के सिवा उनकी इबादत करते हैं जो आसमानों और ज़मीन से उन्हें कुछ भी तो रोज़ी नहीं दे सकते और न कुछ कुदरत रखते हैं। लिहाजा रिज़्क़ के लिए बातिल ज़राए अपनाना न सिर्फ अल्लाह ताला की नाराज़गी का बायस है, बल्कि दुनिया में भी इंसान चैन सुकून की नेमत से महरूम हो जाता है। जब भी ज़रूरत हो अल्लाह ताला से मांगो, इंशाअल्लाह आप लोग कभी भी महरूम नहीं होंगे। प्यारे दोस्तों, पहला वजीफ़ा हर किस्म के शर और फितने से हिफाजत के लिए, मकासद में कामयाबी के लिए, अमन और सुकून के लिए, इसके खैर व बरकत का नुज़ूल चाहते हैं तो रोज़ाना इशा की नमाज के बाद अव्वल और आखिर 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़िए और दरमियान में हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील 500 मरतबा पढ़ ले। पाबंदी के साथ ही अमल करेंगे तो हर किस्म के फितने से महफूज रहेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपकी दुआ कबूल हो तो पूरी तवज्जो के साथ ये कलिमात पढ़ने हैं। आपका ध्यान किसी और तरफ न हो। जिस हाजत के लिए करेंगे दुआ ज़रूर कबूल होगी जब आप इन कलिमात को पढ़ेंगे, क्योंकि इन कलिमात में इसमें आज़म भी मौजूद है। तो अमल में शिद्दत पैदा करने के लिए ये वजीफ़ा काफ़ी है। मखसूस तादाद में पढ़ना चाहते हैं तो सुबह की नमाज के बाद एक तस्बीह पढ़ ले, या हय्यु या क़य्यूम ला इलाहा इल्ला अंता। शाम की नमाज के बाद भी एक तस्बीह पढ़ ले। अगर आप ऐसे भी पढ़ ले तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। दुआ की कबूलियत के हवाले से ये बड़ा ख़ास अमल है। सारे मकासद आपके पूरे होंगे, ज़िंदगी की तमाम तारीकियाँ ख़त्म हो जाएगी। तंगदस्ती को दूर करने के लिए, रिज़्क़ की फरावानी के लिए ये अमल बड़ा बेहतरीन है, आसान भी और तीर बहदब भी है। आपने 11 मरतबा अव्वल और आखिर दुरूद शरीफ के दरमियान में या मुग़नी जल्ल जलालुहु इसको 101 मरतबा पढ़ना है। अगर पढ़ सकते हैं तो रोज़ाना की बुनियाद पर 1100 मरतबा पढ़ें। इसके असरात हैरत अंगेज़ होंगे और जल्दी आप पर ज़ाहिर होंगे। ये अमल करके फराखी रिज़्क़ के लिए दुआ करनी है। इंशाअल्लाह रोज़ाना की बुनियाद पर अमल करते रहेंगे, रोज़ी में बरकत होगी, थोड़ी सी आमदन में भी बरकत होगी और मखलूक़ी खुदा में से किसी के मोहताज नहीं होंगे। प्यारे दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। मज़ीद ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगली वीडियो तक के लिए आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह निगहबान।